क्या आप सोच सकते हैं कि महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में लड़ने से मना कर सकते थे? जी हाँ, अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार नहीं थे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आइए जानते हैं इस अद्भुत संवाद के पीछे की गहराई, जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों और कौरवों के बीच यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे महान योद्धा थे, अपने रथ पर खड़े थे। उनके हाथों में गांडीव धनुष था, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल-पुथल हो रही थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। दूसरी ओर उनके अपने ही परिवार के सदस्य, गुरु और सगे संबंधी खड़े थे, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। भीष्म पितामह, जो उनके आदर्श थे, और गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी, वे भी उस युद्ध में थे। अर्जुन के मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगे, कैसे मैं अपने ही बड़ों, अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? क्या यह सही है? क्या यह मेरा धर्म है? अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। उनका हृदय उदास हो गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अपने ही सगे संबंधियों को मारकर मैं कौन सी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा? मैं अपने कर्तव्य से भाग जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, लेकिन उससे भी बड़े गुरु और सखा थे, शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य से भागने की बात कर रहे हो, लेकिन यह उचित नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे निभाना ही धर्म है। अर्जुन ने संशय भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। लेकिन माधव, यह कैसा धर्म है जिसमें अपने ही बड़ों और प्रियजनों का संहार करना पड़े? श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। यदि तुम इस समय अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो यह अधर्म को बढ़ावा देने के समान होगा। तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय का धर्म है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन इन संघर्षों से भागकर हम कभी शांति या सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्जुन अब भी असमंजस में थे। वह बोले, लेकिन हे कृष्ण, यदि मैं हार गया, यदि मेरे प्रियजन मारे गए, तो इस युद्ध का क्या अर्थ रह जाएगा? श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, परिणाम की चिंता मत करो अर्जुन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यह मत सोचो कि तुम्हारी जीत या हार पर सब कुछ निर्भर है। तुम केवल अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, शेष सब ईश्वर पर छोड़ दो। परिणाम जो भी हो, वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय को छू गए। उन्होंने कहा, युद्ध और जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हो तो तुम सच्चे धर्म के मार्ग पर होते हो। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे पीछे हटना कायरता है। अर्जुन अब अपने कर्तव्य को समझ चुके थे। उनका मन शांत हो गया था। उन्होंने अपने गांडीव को पुनः उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ कि कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। मैं अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तुम्हारा धर्म है अर्जुन। सही कार्य करो, सही समय पर और सही भावनाओं के साथ। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें सच्ची सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मन के संशय को दूर किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने युद्ध में अपने योद्धा धर्म को निभाते हुए पांडवों को विजय की ओर अग्रसर किया। इस पूरी यात्रा में अर्जुन ने यह सीखा कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही जीवन की सच्ची सफलता है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना और परिणाम की चिंता न करना। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं। कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं बिना परिणाम की चिंता किए, तब हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें जीवन में संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए सही दिशा में कर्म करते रहना चाहिए। आपने सीखा कि अर्जुन ने अपने अंदर की चुनौतियों का कैसे सामना किया
और कृष्ण की सलाह से अपने कर्तव्य को कैसे पूरा किया। अब आप भी अपने जीवन के संघर्षों में सही दिशा और प्रेरणा पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों का हिस्सा बनें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।